प्रश्नावली 9.3 प्रश्न 1 है। आकृति में त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है एडी। एडी जो है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और ई कोई बिंदु है। इस माध्यिका पर दर्शाना है कि आपको कि ए बी ई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है? ए सी ई के क्षेत्रफल के बराबर है। दिया क्या है आपको? एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और ई इस माध्यिका एडी पर स्थित कोई बिंदु है। सिद्ध करना है आपको त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एसी का क्षेत्रफल। उत्पत्ति में एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। अब माध्यिका है तो वो बराबर हिस्सों में बांटेगी त्रिभुज को। त्रिभुज एडीबी का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करती है। तब त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करती है। इसलिए दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। समीकरण 1 हो गई है हमारी। अब साथ ही ईडी जो है ईडी त्रिभुज एबीसी इसकी माध्यिका एडी थी तो उसी का हिस्सा है ईडी। तो ईडी कौन से त्रिभुज की माध्यिका होगी? ईबीसी की। ईडी त्रिभुज ईबीसी की माध्यिका है। तब क्या होगा? त्रिभुज ईडीबी का क्षेत्रफल त्रिभुज ईडीबी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज ईडीसी के क्षेत्रफल के। समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 को हम क्या कर दें? घटा दें। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 क्या थी? त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल। उसमें से घटाना कौन सी है? त्रिभुज ईडीबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल में से घटाना है त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल। अब एडीबी इसमें से हम ईडीबी इतना हिस्सा घटा दें तो क्या बचेगा? एबी त्रिभुज बचेगा। कौन सा हिस्सा? एबी ई का क्षेत्रफल। तो इसमें से इसको घटाया तो क्या बचेगा? त्रिभुज एबी ई का क्षेत्रफल। और एडीसी उसमें से घटा रहे हैं हम ईडीसी, ये हिस्सा घटा रहे हैं तो बचेगा एसी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज एसी ई का क्षेत्रफल यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न दूसरा है। त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। एडी माध्यिका है और उस माध्यिका का ठीक मध्य का बिंदु कौन सा है? ई है। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है एडी और एडी माध्यिका का मध्य बिंदु है ई। अब आपको दर्शाना है कि त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल बीईडी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज का चौथा हिस्सा है। 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और जो माध्यिका होती है त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करती है। तब क्या होगा? तब त्रिभुज एबी डी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा त्रिभुज एडी एसीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी ये क्षेत्रफल पूरा
ACD इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि माध्यिकाएं दो समान क्षेत्रफलों में विभक्त करेगी त्रिभुजों को। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ACD का, तो त्रिभुज ABC दो हिस्सों में बढ़ गया, इसलिए ACD को लिख सकते हैं 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC जो था दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया। अब दो बराबर हिस्से हैं तो जो उसका एक हिस्सा है वो त्रिभुज ABC का क्या होगा, आधा होगा। इसको बोल दिया हमने समीकरण 1। अब त्रिभुज ABD में AD का मध्य बिंदु था B, E दिया था हमको कि AD माध्यिका का मध्य बिंदु E है, तो ये मध्य बिंदु है, इसलिए B क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। त्रिभुज ABD में B क्या है, माध्यिका है, क्योंकि AD का मध्य बिंदु E था, इसलिए वो क्या होगी, B माध्यिका होगी। अब ABD की B माध्यिका है, तो ये त्रिभुज BED और त्रिभुज ABE इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। माध्यिका से त्रिभुज दो बराबर क्षेत्रफलों में बढ़ जाएगा। तब त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, तो अब त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर ABE और BED कौन से त्रिभुज के हिस्से थे, ABD, ये पूरा त्रिभुज था ABD, उसकी माध्यिका थी BE, तो ये दो हिस्से बराबर हो गए। तो एक हिस्से को हम बोल सकते हैं ABD का आधा, इस त्रिभुज ABE को लिख सकते हैं हम 1/2 त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। समीकरण 2 हो गई है। अब समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल किसके बराबर है, 1/2 ABC के, तो इसमें हम क्या रख रहे हैं, समीकरण 1 से मान रख दे रहे हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर 1/2। समीकरण 1 में क्या है, त्रिभुज ABD के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ABC, तो ये 1/2 तो रहा, और त्रिभुज ABD इसका मान रख दिया हमने क्या, 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यही हमें सिद्ध करना था। पहले हमने बताया कि त्रिभुज ABD और ADC ये दो बराबर त्रिभुज होंगे, क्योंकि माध्यिका है उसकी AD। अब ABD किसके बराबर होगा, पूरे त्रिभुज ABC का आधा होगा। उसके बाद ABD त्रिभुज में BE माध्यिका है, इसलिए BED और ABE ये दो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, इन दोनों के बराबर होंगे। अब इसको लिख सकते हैं हम, BED का क्षेत्रफल जो होगा पूरा ABD क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। अब ABD को हटाकर हमने क्या लिख दिया, ABD का मान 1/2 ABC, तो 1/2 और 1/2 1/4 ABC किसके बराबर होगा, BED के बराबर। प्रश्न तीसरा है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे समान क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। चतुर्भुज है समांतर ABCD, इसके विकर्ण है AC और BD, प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर, और ये इस प्रकार करते हैं आपको कि 4 त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज AOD, DOC, COD और AOB। अब ये चारों चतुर्भुज, चारों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं आपस में बराबर हैं, आपको ये सिद्ध करना है। इसके लिए आपने रचना क्या की, BL लंब डाला AC पर। उत्पत्ति, अब ABCD कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है।
तथा विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब AO बराबर होगा OC के बराबर होगा तथा BO बराबर होगा OD के। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। AO OC के बराबर और BO OD के बराबर होगा। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या होता है? आधार होता है जिस पर कि हम लंब डालते हैं। तो आधार क्या होगा? AO, और लंब कौन सा डाला था उस पर? BL। तो लंब है BL। ये AO भुजा को आगे बढ़ाया है तो BL लंब डाला है, तो आधार कहलाएगा AO। इस भुजा पर लंब डाला है BL, तो आधार गुणित ऊंचाई AO बटा गुणित BL। तथा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल क्या होगा? वो भी होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल 1/2 BOC। BOC का आधार क्या होगा? OC, और लंब क्या होगा? BL। OC गुणित BL। अब इसको बोलें अगर हम समीकरण 1 और इसको बोलें समीकरण 2, तो 1/2 से 1/2 कटेगा बराबर। A और OC पहले से ही बराबर हैं और BL से BL कट जाएगा, मतलब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल किसके बराबर हो रहा है? BOC के बराबर हो रहा है। समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। क्यों बराबर होगा? क्योंकि AO के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? CO। AO और CO बराबर है, तो यहाँ CO हो गया 1/2 CO इंटू BL, 1/2 CO इंटू BL। दोनों के पक्ष बराबर हैं, तो ये पक्ष भी क्या होंगे? बराबर। इसलिए AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा BOC का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से एक सिद्ध आपने कर दिया। अब इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं क्या? त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। आपने एक सिद्ध कर दिया तो बाकी आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि अब हम त्रिभुज AOD लेंगे तो AC भुजा पर लंब है। अगर हमने D भुजा से यहाँ लंब खींचा, अब अगर हम D भुजा से कोई लंब खींचेंगे तो आधार गुणित ऊंचाई इधर भी होगा और इस त्रिभुज में DOC में भी आधार गुणित ऊंचाई होगा। तो इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं हम AOD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? COD के। आपको इस तरह से हल करने की आवश्यकता नहीं है। किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल जब बराबर हो गए हैं तो अन्य भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि बराबर होंगे। त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज COD का क्षेत्रफल तथा समीकरण 3, 4 और 5 से सारे क्षेत्रफल क्या होंगे आपस में? बराबर। कौन कौन से? त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। किस प्रकार से? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से लंब खींचेंगे और सारे क्षेत्रफल क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। प्रश्न चौथा है, आकृति में
ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने त्रिभुज हैं। AB आधार है, इसी पर त्रिभुज बना है ABC और ABD। यदि रेखाखंड CD, ये जो CD रेखाखंड है, AB को O बिंदु पर समद्विभाजित करता है, मतलब CO और OD आपको बराबर दिए हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के। आपको दिया है त्रिभुज ABC और ABD समान आधार AB पर स्थित हैं और OC और OD बराबर हैं, ऐसा भी आपको दिया हुआ है। AB को समद्विभाजित करते हैं। अब त्रिभुज ACD में AO माध्यिका होगी, ACD ये त्रिभुज है ACD, इसमें AO क्या है, माध्यिका, और ये दो हिस्से बराबर हो रहे हैं, CO और OD बराबर हो रहे हैं, तो AO क्या होगी, उसकी माध्यिका होगी। तब त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, AOD के बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल। समीकरण 1, AO माध्यिका है क्योंकि CO और OD बराबर है, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO होगी उसकी माध्यिका। कौन से त्रिभुज की, CAD की। इसलिए त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल AOD के बराबर होगा। इसी प्रकार पुनः त्रिभुज BDC में BO माध्यिका है। अब इस त्रिभुज में भी CO बराबर है OD के, तो BDC ये जो त्रिभुज है इसकी BO क्या होगी, माध्यिका, और इधर भी क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस के बराबर। तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज COB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज BOD के क्षेत्रफल के। माध्यिका जो है त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करती है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल, उसमें जुड़ेगा त्रिभुज COB का क्षेत्रफल, बराबर त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल, उसमें प्लस होगा त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। अब देखें चित्र में, OAC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें जुड़ना है COB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों मिलकर कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर OAD ये त्रिभुज और BOD ये त्रिभुज, ये दोनों मिलकर कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, ABD, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था।